अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडे से मैं आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस वीज़े के बारे में हमने बात करनी है, वो है शेंजन वीज़ाज़। शेंजन वीज़ाज़ किसको कहते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ उसमें इंक्लूड है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, कौन सी एम्बेसीज़ पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं, इसके बारे में आज हमने जनरल डिस्कशन करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। शेंजन जो है वो तकरीबन 27-28 कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन है, स्टेट्स हैं यूरोप की, जिनका आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि लेट से अगर किसी के कोई इटली का वीज़ा लेता है या फ्रांस का वीज़ा लेता है तो इन तमाम शेंजन स्टेट्स में वीज़ा फ्री जा सकता है। लेट से आपने फ्रांस का वीज़ा ले लिया है तो आप उसमें स्लोवेनिया भी जा सकते हैं, इटली भी जा सकते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं, तो आप किसी भी कंट्री से एंट्री या एग्ज़िट कर सकते हैं। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि कुछ क्वेश्चंस लोग करते हैं कि जी हमें इटली ने वीज़ा दिया है तो क्या हमें इटली से एंट्री लेनी है और इटली से एग्ज़िट लेना है। तो अगर किसी कंट्री से आपने वीज़ा लिया है, लेट से आपने इटली से लिया है या फ्रांस से लिया है, तो फ़र्स्ट कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस कंट्री ने आपको वीज़ा ग्रांट किया तो आप एंट्री एटलीस्ट उस कंट्री में ले लें, एग्ज़िट आप किसी और कंट्री से भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लेट से अगर हमें इटली ने वीज़ा दिया है तो क्या हमने एंटर भी इटली से होना है और एग्ज़िट भी इटली से होना है। तो मेरे भाई, आप किसी भी कंट्री से आप एंटर हो सकते हो, इस पर कोई शर्त नहीं है। अगर आपको इटली ने वीज़ा दिया है तो आप फ्रांस से भी एंटर हो सकते हो, आप नॉर्वे से भी एंटर हो सकते हो, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको इटली ने वीज़ा ग्रांट किया तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप फ़र्स्ट उस कंट्री में एंट्री दें जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया है, क्योंकि एथिकली ये गलत चीज़ है। और लेट से आपको इटली ने वीज़ा दिया है और आप जर्मनी से एंटर हो जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी शेंजन कंट्री आपको वीज़ा के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो देखेंगे कि जिस कंट्री ने इसको वीज़ा दिया है तो क्या ये वहाँ पे एंटर हुआ है या नहीं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये उन लोगों के लिए तो बेहतर है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है यूरोप के, लेट्स उनके पास साल के वीज़े होते हैं इटली के या जर्मनी के, तो वो कहीं से भी एंटर एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने वीज़ा आपको फ़र्स्ट टाइम दिया है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उस कंट्री में एंटर हो, उसी कंट्री से एंटर हो, एग्जिट आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेंजन की तमाम जो स्टेट्स हैं उनकी एम्बेसीज़ पाकिस्तान में है। नहीं, बहुत सारी ऐसी एम्बेसीज़ हैं शेंजन की जो पाकिस्तान से ऑपरेट ही नहीं होती। आपको नियरेस्ट कंट्री में जाना पड़ता है, जहाँ पे ईरान जाना पड़ता है या दुबई जाना पड़ता है या टर्की जाना पड़ता है। तो हर शेंजन की स्टेट की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है शेंजन कंट्रीज़ के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपकी सबसे पहले तमाम पासपोर्ट्स चाहिए, उनकी यूज़ पेजेस की कॉपीज़ चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, इसके अलावा आपका FRC चाहिए। अगर आप का MRC बना है तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर प्लस लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो NTN और लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स चाहिए। इसके अलावा डिटेल कवर लेटर आपको बनाना पड़ता है। इसके अलावा आपकी ट्रैवल आइटनरी लगती है, डे वाइज ट्रैवल आइटनरी के पहले दिन क्या कर रहे हैं, सेकंड डे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग लगती है जिन जिन डेस्टिनेशंस को आपने चूज़ किया हुआ है। इसके अलावा आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन लगती है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो 30,000 यूरो तक कवर करी हो तो वो मस्ट है। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर कोई आपके एसेट्स हैं तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप लगा सकते हैं। ये थी जनरल डिस्कशन अबाउट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के हवाले से। अब क्वेश्चंस लोग ये भी करते हैं कि यार हम फ़र्स्ट टाइम शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें तो हमें कितने दिनों का अप्लाई करना चाहिए। अगर आप फ़र्स्ट टाइम शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आप अपना प्लान 10 से 12 दिन के अंदर अंदर का रखें, इससे ज़्यादा का प्लान मत रखें। बाकी एम्बेसी देने पे आए तो वो आपको 30 दिन का वीज़ा भी दे देती है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको 10 से 12 दिन का ही टूर प्लान रखें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने 40 डेज़ का प्लान रखना है, 50 डेज़ का रखना है, तो वो आप टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि 30-40 दिन के लिए बंदा टूरिज़म के लिए जा रहा है तो पीछे इसका बिज़नेस कौन संभालेगा, इसकी जॉब कौन देखेगा। तो रियलिस्टिक प्लान जो है आपको बनाने चाहिए जब भी आपने शेंजन का अप्लाई करना है। शेंजन के हवाले से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शेंजन की एप्लीकेशन सबमिट कहाँ होती हैं। तो इसके कुछ एम्बेसीज़ डायरेक्टली डील करती हैं, जिस तरह जर्मन एम्बेसी है वो डायरेक्टली खुद डील करती है, फ्रांस एम्बेसी है वो डायरेक्टली खुद डील करती है। इसके अलावा जो स्पेन एम्बेसी है वो BLS के थ्रू होता है, और बाकी मैक्सिमम जो एम्बेसीज़ हैं वो VFS जेरिस के थ्रू सबमिट होती हैं, और जो ग्रीस एम्बेसी है वो भी डायरेक्टली सबमिशन होती है। तो एम्बेसी की तमाम की जो फीस
पॉलिसीज़ हैं और जो चेक लिस्ट है वो सेम है। 80 यूरो जो है एम्बेसी की फ़ीस होती है जो आपने एट द टाइम ऑफ सबमिशन पे करनी होती हैं। कुछ चार्जेस जो होते हैं वो VFS की या थर्ड पार्टी के होते हैं जो अपनी सर्विस फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रेशो किस एम्बेसी की अच्छी चल रही है, तो ये जज करना बहुत मुश्किल होता है। सम टाइम स्पेन एम्बेसी की रेशो बहुत अच्छी होती है, सम टाइम फ्रांस एम्बेसी की रेशो बहुत अच्छी होती है, सम टाइम ग्रीस एम्बेसी की रेशो बहुत अच्छी होती है। ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है। बाकी मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर उसका फ्रेश पासपोर्ट है तो वो फ़ौरन शेंजन के लिए अप्लाई करे। उसको चाहिए कि अपनी थोड़ी बहुत पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाए। छोटे टूरिस्टिक कंट्रीज़ जो है जैसा टर्की हो गया, मलेशिया था, सिंगापुर, दुबई, ये छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वो पहले अप्लाई करें, उन कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल करें, दैन उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप शेंजन के लिए अप्लाई करें। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें शेंजन का तो उसकी किस्मत अच्छी हो तो उसको वीज़ा भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलता। फ्रेश पासपोर्ट पे अमेरिका, UK और शेंजन जैसे कंट्रीज़ भी वीज़ा दे देते हैं, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हैं और आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बेबी स्टेप्स के साथ जो है आप हर ईयर साल में 2 या 3 कंट्रीज़ को विज़िट करें। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है आप शेंजन के लिए अप्लाई करें। आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी किस्म के हवाले से, शेंजन के टूर्स के हवाले से, टिकट्स के हवाले से, ट्रैवल इंश्योरेंस के हवाले से या होटल बुकिंग के हवाले से, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।